मूवी की शुरुआत में हमें एक डरी हुई लड़की दिखाई जाती है। वह किसी बात को लेकर इतनी डरी हुई है कि वह काफी डिस्टर्ब है। उसके पूरे जिस्म पर अजीब काले निशान बने हुए थे और बार बार डॉल कह रही थी, जिसे बताते हुए वह काफी डर जाती है। इस डरी हुई लड़की के साथ उसका दोस्त बैठा हुआ था, जिसे वह सारी बातें बताती है। लड़का उसे संभालता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, रिलैक्स हो जाओ, डरने वाली कोई बात नहीं है। तभी उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और तभी उसे अपने दोस्त के पीछे एक बच्ची जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे उसकी आत्मा दिखाई देती है, जिससे वह और डर गई। वह अपना कंट्रोल खो देती है और टेबल पर रखे कांटे को अपने गले में घुसा लेती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहीं पर एक डॉल भी पड़ी होती है, जिसे दिखाकर यह सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अभी अभी एक टाउन में रहने आए थे। आज के दिन वे चर्च में एक फेस्टिवल जिसे कॉम्युनियन के नाम से जाना जाता है वो मनाने के लिए आए थे। जैसे ही कॉम्युनियन शुरू होता है तब हम इस फैमिली की एक बड़ी बेटी सारा को देखते हैं, जिसके साथ उसकी मोम बैठी हुई थी। कॉम्युनियन खत्म होने के बाद सभी लोग बाहर आ गए। यहाँ तभी एक घबराई हुई औरत सारा के पास आई और अपनी बेटी जिसका नाम मैरी सॉल है उसके बारे में पूछने लगती है। वह बताती है कि इसी चर्च में एक कॉम्युनियन के बाद मेरी बेटी गायब हो गई थी, आज तक उसका पता नहीं चला, इसलिए मैं इस उम्मीद से आई हूँ कि किसी ने उसे देखा हो। तभी वहां पर इस चर्च के फादर और चर्च के और लोग उस औरत को वहां से ले जाते हैं। अब ये फैमिली घर आ गई थी, जहां सारा घर में बोर हो रही थी, तो वह अपने दोस्तों के साथ क्लब के लिए निकल जाती है। हालांकि उसे यह पसंद नहीं था, पर आज उसे यहाँ आकर बहुत मजा आ रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ खूब मजा करती है। यहाँ वह पहली बार नशा भी करती है, जिस नशा को एक लड़का बेच रहा था, जो दरअसल एक ड्रग डीलर था। कुछ टाइम बाद सारा अपने दोस्त के साथ क्लब से बाहर आ जाती है। इनके सामने ड्रग डीलर की गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में सारा को वो दोस्त भी बैठा था जिसे वह पसंद करती थी। अब वो ड्रग डीलर की गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। वो लड़का अजीब तरीके से घटिया बातें करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वह गाड़ी को जंगल में ले जाने लगा। वह कहता है कि हमें थोड़ी देर और रहेंगे और एंजॉय करेंगे, पर सारा की दोस्त कहती है कि तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, हमें मेन रास्ते से जाना है। पर वह नहीं मानता। दोनों की बहस होने लगती है, पर तभी सारा जोर से बोलकर गाड़ी रुकवा देती है। वह कहती है कि रोको गाड़ी, मैंने अभी सफेद कपड़ों वाली बच्ची को देखा है। अब सारा को फिक्र होने लगी कि जाने वह बच्ची कौन है जो इस टाइम जंगल में घूम रही है। इसलिए गाड़ी से बाहर आकर वे ढूंढने लगते हैं। उसे बाहर एक डॉल के अलावा और कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो उस डॉल को ही अपने पास रख लेती है, यह सोचकर कि यह डॉल उस बच्ची की होगी। जब हमें वो दोबारा मिलेगी तो हम उसे इस डॉल को दे देंगे। लेकिन वह बच्ची दोबारा दिखाई ही नहीं देती, तो सारा उस डॉल को अपने साथ घर ले आई। यह डॉल बिल्कुल वैसे थी जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अगले दिन सारा जब नहा रही थी तो वह अपने बाजू पर अजीब तरह के काले निशान को देखती है, लेकिन सारा इसको नजरअंदाज करके अपने दोस्त के पास मिलने चली जाती है, जहाँ उसकी दोस्त कहती है कि इस टाउन की मैंने एक कहानी सुनी है जिसमें एक कॉम्युनियन वाली लड़की जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, कहा जाता है कि उसकी आत्मा लोगों को दिखाई देती है। उसके पास एक डॉल थी जिसके ऊपर शराब था। उसे बुरा बताया जाता था। जिसके पास वह डॉल होगी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, और हो सकता है कल सारा तुम्हें जो बच्ची की आत्मा दिखाई दी हो और यह डॉल वही शराब वाली डॉल हो। पर सारा को इस बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो फादर के पास जाती है ताकि वह जान सके कि वह डॉल श्रापित है या वैसे ही कोई कहानी। फादर उस डॉल को चेक करते हैं और कहते हैं कि यह कोई श्रापित डॉल नहीं है, यह तो एक साधारण और बच्चों वाली डॉल है। पर यहाँ में फादर के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि उनके मन में कुछ और ही चल रहा है, जिसे वे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सारा घर आकर नहाने लगती है। तभी एक बहुत डरावनी आत्मा जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे वो सारा पर हमला कर देती है। वह अपने खतरनाक हाथों से उसका मुंह पकड़ लेती है, जिसके बाद सारा अपने आप को एक कुएं में पाती है जहाँ पर पानी भर रहा था। वह यह देखकर बहुत घबरा जाती है। तभी वह छोटी बच्ची जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे वो सारा पर नीचे से हमला कर देती है। वह सारा को डुबाकर मारने की कोशिश करती है, तो सारा ऊपर आकर चिल्लाने लगती है। तभी सारा के मॉम डैड बाथरूम में आकर उसे संभालते हैं। चिल्लाने की वजह से वह बेहोश हो गई थी। उसके मॉम डैड उसे होश में लाते हैं। अब उन्हें यह देखकर सारा पर गुस्सा आ जाता है। वो उस पर शक करने लगे थे कि ये जरूर नशा करने लगी है, इसी वजह से बेहोश हो गई थी। सारा अब घर से निकल जाती है। वह अपने दोस्तों से मिलकर उसे सारी बात बताती है और अपने बाजू के निशान को दिखाकर कहती है कि सब कुछ उल्टा सीधा भी हो रहा है। सारा के निशान को देखकर उसकी दोस्त अपने कंधे पर बने निशान को उसे दिखाती है। वे समझते हैं कि यह ड्रग डीलर के ड्रग्स के साइड इफेक्ट हैं। शायद इस ड्रग से ही हमारे जिस्म पर ये निशान पड़ रहे हैं। इसलिए वे दोनों ड्रग डीलर से मिलकर इस निशानों के बारे में बताते हैं। वह डीलर बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ड्रग में कोई खराबी नहीं है। वह कहता है कि मैं भी तो इस ड्रग का नशा करता हूँ, मेरे कुछ नहीं है। पर वह ड्रग डीलर झूठ बोल रहा था। जब वे दो जाते हैं
तो ड्रग डीलर अपने सीने को देखता है जिस पर वे ही निशान बने हुए थे। अब सारा की दोस्त घर आ गई। उसके डैड को शराब की बुरी लत है। नशे में रहने की वजह से वो अपनी बेटी के साथ बुरा सलूक करते हैं, यहाँ तक कि वो उसे मारते भी हैं। इसलिए सारा की दोस्त अपना अधिकतर समय घर से बाहर ही गुजारती है। थोड़ी देर बाद वह घर से निकलकर एक ऊबर में गई। जब वह बाथरूम में जाती है तो उसके साथ सारा की तरह डरावनी चीजें होना शुरू हो गई जाती हैं। वह उसी आत्मा को देखती है जो सारा की दोस्त को डरा रही थी। उससे घबरा कर सारा की दोस्त बाथरूम से बाहर आ जाती है और सारा के पास कॉल करके सब बात बताती है जो अभी अभी उसके साथ हुआ। तभी वो आत्मा पीछे से आकर सारा पर हमला कर देती है, जिससे वह चुप हो गई। इससे सारा को पता चल गया कि उसकी दोस्त मुसीबत में है। वह तुरंत अपने दोस्त के पास जाती है जो उसे जमीन पर ऐसे पड़ी मिलती है जैसे सारा खुद बेहोश पड़ी थी। अब यहाँ केवल सारा के दोस्त का जिस्म पड़ा था। उसकी आत्मा को हम सारा की तरह कुएं में देखते हैं जहाँ उस बच्चे की आत्मा उसे मारने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वह बच्ची उसे जान से मारती, सारा उसे ठीक वक्त पर होश में ले आती है, जिससे सारा की दोस्त की जान बच जाती है। अब ये दोनों लड़कियां काफी डर गई थी, तो वे दोनों ड्रग डीलर के पास जाने लगती हैं। उन्हें लगता है कि वो आत्मा अब ड्रग डीलर पर हमला करेगी। अब ड्रग डीलर दिखाया गया जिसे वो आत्मा सच में डराना शुरू कर देती है, जिससे वह इतना डर जाता है कि वह अपनी गाड़ी में बैठकर जल्दी यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर उसकी आत्मा आ जाती है, जिससे वह इतना डर गया कि गाड़ी चलाने से उसका ध्यान हट जाता है, जिससे उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। सारा और उसकी दोस्त बहुत डरी हुई थी, उनके कुछ समझ नहीं आता। अब वे उस लड़के के पास जाती हैं जिसे सारा बहुत पसंद करती थी और वो सब कुछ बता देती हैं जो उनके साथ हो रहा था। वो बताता है कि सालों पहले ऐसा ही दो लड़कियों के साथ हुआ था जो बहनें थीं। उन्हें भी यह डॉल मिली थी जिससे उन लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी जान ले ली। अब इनका दोस्त उन दोनों बहनों के बारे में बात कर रहा था जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था, यानी वो डरी हुई लड़की और उसकी बहन। अगले ही दिन ये तीनों उस डरी हुई लड़की के दोस्त से मिलने चले जाते हैं, जहां वह बताता है कि हाँ उन दोनों बहनों ने अपनी जान खुद दी थी। जिसके बाद वह डॉल उनके पास से अपने आप गायब हो गई। जहां बात भी कंफर्म हो जाती है कि सारा के पास जो डॉल है वो वही डॉल है जो उनके पास भी थी, जिसकी वजह से वो आत्मा सबके साथ ऐसा करती है। ये चारों काफी घबरा गए थे। वे फादर के पास जाते हैं। चर्च में इन्हें फादर तो नहीं मिले, बल्कि इन्हें यहाँ पर काफी साल पहले 1998 की कॉम्युनियन वाली रील मिल जाती है, जिसे चलाने के बाद ये मैरी सॉल नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो उस वक्त कॉम्युनियन का हिस्सा थी और उसके हाथ में यही वाली डॉल थी। इससे यह तो पता चल गया कि जो बच्ची वाली आत्मा है वो मैरी सॉल की आत्मा है। अब यहाँ सारा को उस औरत के बारे में याद आया जो कॉम्युनियन वाले दिन चर्च में अपनी बेटी को ढूंढते हुए आ गई थी। और मैरी सॉल क्योंकि उस औरत की बेटी थी, इसलिए ये तीनों उस औरत से मिलने का फैसला करते हैं। पर यहाँ इन तीनों पर यह आत्मा दोबारा हमला कर देती है। इस बार डराने के लिए वह सारा के दोस्त को चुनती है, क्योंकि अब बस वही रह गया था। अब बारी उसी की थी, जिससे यहाँ हम समझ पाए कि उस रात ये चारों ही गाड़ी के अंदर थे और डॉल क्योंकि चारों को मिली थी, इसलिए उसी वक्त ही चारों को चुन लिए गए थे। जिससे आत्मा सारा और उसके दोस्तों पर हमला करके उन्हें अलग अलग कमरे में फेंककर वहीं पर बंद कर देती है। सारा जिस कमरे में बंद थी वहां वो फादर की लाश को देखती है, जिनके हाथ में भी वही निशान बना हुआ था, यानी उन्हें इस आत्मा ने ही मारा था। यह आत्मा अब सारा के दोस्त को मारने की कोशिश करने लगती है। यहाँ उसे बेहोश कर दिया था और उसकी आत्मा को कुएं में ले जाकर डुबाने की कोशिश कर रही थी। तभी सही वक्त पर ये दोनों आकर अपने दोस्त को होश में ले आती हैं और ऐसे ही उसकी जान बचा ली जाती है। उनके दोस्त के ऊपर भी वैसे ही निशान बन गए थे। उन्हें जल्द से जल्द मैरी सॉल की मॉम के पास जाना है। तभी सारा के दोस्त के डैड आ जाते हैं और क्योंकि वो कॉलेज नहीं जा रहे थे तो इसलिए वो उसे काफी डांटते हैं। वो उसे फिर से पीटने लगते हैं, जहां वो आत्मा सारा के दोस्त को डराकर उस पर हमला कर देती है। पर इस बार वह खुद को बेहोश होने से तो बचा लेती है, लेकिन डर की वजह से अपने डैड पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दुखी होकर वह रोने लगी। अब सारा और उसके दोस्त मैरी सॉल की मॉम के पास पहुंच जाते हैं। वहां वे मैरी सॉल के बारे में पूछते हैं और अपना अपना वो निशान दिखाते हैं, जिसे देखकर वह औरत समझ जाती है कि जो श्राप मेरी बेटी पर था वो अब इन पर भी है। वो बताती है कि मेरी बेटी के जिस्म पर इस तरह के निशान बनने लगे थे, जिस वजह से हर कोई उससे दूर भागता था और उससे कोई प्यार नहीं करता था। हालांकि वो बच्ची थी, जो प्यार उसे मिलना चाहिए था वो उसे कभी नहीं मिला। कॉम्युनियन वाले दिन भी सब उसका मजाक बना रहे थे, इसलिए वो रोते हुए वहां से भाग गई, जिसके बाद कभी लौट कर नहीं आई। उसकी मॉम रोने लगी
तभी सारा उस औरत को तसल्ली देती है और कहती है कि अगली बार जब मुझे आपकी बेटी की आत्मा मिलेगी तो मैं उसे प्यार करूंगी। यह कहकर ये दोनों यहाँ से चले गए। अब इनसे मिलने सारा की दोस्त आई, जिसके बाद ये तीनों उस आत्मा की तलाश में निकल जाते हैं। जैसे ही ये वीरान जगह पर पहुंचे, बच्चे की आत्मा इन पर दोबारा से हमला करने लगी और बार बार मारने की कोशिश करती है। वो फिर सारा पर हमला करती है, पर उसे खींचकर दोबारा से उस कुएं में ले गई। सारा के सामने उस बच्चे की आत्मा थी जो धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगी, लेकिन यहाँ वो सारा की जान लेने की बजाय उसके गले से लग गई। यह देखकर सारा घबरा तो गई, पर तभी उसे इस बच्ची यानी मैरीसोल की बातें याद आने लगी कि उसे प्यार कभी नहीं मिला, सभी उससे नफरत करते थे। अब यहाँ सारा समझ गई थी कि मैरीसोल चाहती थी कि ये लोग उससे बिना डरे उससे प्यार करें, इसलिए वो मैरीसोल को अपने गले से लगा लेती है। तभी कुएं में पानी भरने लगता है, फिर भी सारा मैरीसोल को नहीं छोड़ती। यह सब चीज उसकी आत्मा ने देख ली थी, इसलिए वो खुद यहाँ से चली जाती है। अब सारा के हाथ में मैरीसोल का ढांचा आ जाता है, जिसके बाद सारा उस कुएं से बाहर आ गई। अब उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये तीनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। दोनों लड़की किचन में जब कुछ खाने के लिए बना रही थी तो कमरे में वापस जाने पर सारा देखती है कि उसकी छोटी बहन ने वही डॉल अपने हाथ में पकड़ रखी थी। तब सारा जल्दी से डॉल उसके हाथ से छीन लेती है, लेकिन वो काला अजीब निशान अब उसकी छोटी बहन के हाथ पर भी बन गया था, जिसे देखकर सारा हैरान हो जाती है कि यह सब कैसे हो सकता है, क्योंकि बच्ची की आत्मा तो जा चुकी थी। तभी वहाँ कमरे में अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि लाइट ऑन ऑफ हो रही थी और बेड उठा और दूर जाकर पड़ा। तभी अचानक कमरे के एक कोने में से एक डीमन यानी एक शैतानी आत्मा बाहर आती है और इसी के साथ कहानी मैरीसोल के पास में चली जाती है, जहां हमें पता चला कि यह डॉल असल में मैरीसोल की भी नहीं थी। यह डॉल तो उसे खेलते हुए जंगल से मिली थी। जैसे ही उसने डॉल को हाथ में लिया तभी से उसके जिस्म पर निशान बनने शुरू हो गए थे, यानी यह डॉल काफी पहले से शराफत थी। जो आत्मा इस डॉल के अंदर थी वो आत्मा नहीं थी, बल्कि था एक खतरनाक शैतान जो कि सभी को ऐसे ही मारता है। डॉल के जरिए पहले वह उस व्यक्ति को श्रापित करता है, फिर उन्हें बेहोश करके आत्मा को ले जाकर उनकी जान ले लेता है। मतलब एक बार यदि किसी ने इस डॉल को छू लिया तो डॉल का अंदर का शैतान उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अब यह खतरा सारा की बहन को था और अब यह भी साफ हो गया कि किसी को मैरीसोल ने नहीं मारा, बल्कि वो तो हर बार सभी को इसलिए नजर आती थी क्योंकि वो यहाँ इंसानों को समझाने आया करती थी कि उस डॉल से दूर रहें और इस निशान की वजह से नफरत ना करें, सबको प्यार करें और अपनाएं, जो प्यार उसे कभी नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पर यह सब कुछ डीमन कर रहा था। यह शराब तब तक चलता रहेगा जब तक इस डॉल को खत्म न कर दिया जाए। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर हमारी मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।